टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूज नोट्स। आज का वीडियो है ईडियम्स एंड फ्रेज के बारे में। ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब होता है भड़काना। ऐड इंसल्ट टू इंजरी मतलब होता है जले पर नमक छिड़कना है। एल एंड सन्ड्री होता है कि सभी लोग। एप्पल्स ऑफ वन साइज मैंने बहुत प्यारा। अराउंड द क्लॉक में होता है 24 घंटे। एट क्रॉस पर्पज विरोधी। एट ड्रैगर्स डॉन ड्रॉन मतलब होता है शत्रुतापूर्ण। ये हरक्यूलियन टास्क होता है ईमानदारी न सॉरी बहुत कठिन कार्य को कहेंगे हरक्यूलियन हरक्यूलियन टास्क। स्क्वायर डील में होता है ईमानदारी भरा काम। एट स्नेल स्पीड में होता है बहुत धीमे गति से कोई काम करना। बैक टू बैक एक के बाद तुरंत तुरंत दूसरा। बैक टू बैक विन कहते हैं जैसे। बैड ब्लड में ना पुरानी दुश्मनी। बियर फ्रूट में ना सफल होना। बियर द ब्रंट में ना बुरा परिणाम भोगना। बीट अबाउट द बुश में होता है मुद्दे से हटकर यहाँ वहाँ की बातें करना। जैसे कहेंगे वो ही इज़ नॉट वो किसी बारे में सही से बात नहीं करा बल्कि वो इधर उधर की। ही इज़ नॉट ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट दिस इश्यू ही इज़ जस्ट बीटिंग अबाउट द बुश कहेंगे वो इस मुद्दे पर बातें नहीं करा बल्कि इधर उधर की बातें कर रहा है। बिहाइंड द बार में होता है जेल में। बिहाइंड क्लोज डोर में होता है गुप्त रूप से। बिलो द बेल्ट में अनुचित या अवैधानिक। बेटर हाफ कहेंगे वाइफ को कहते हैं बेटर हाफ। बिग बक्स में हो गया बहुत पैसा। बिग फिश में होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति। बर्ड्स आइज व्यू में होता है सरसरी निगाह से देखना। बाइट द डस्ट में किसी को पराजित करने को बाइट द डस्ट कहेंगे। बाइट द बुलेट में कठिन परिस्थिति का सामना करना। ब्लैक सीप हो गया धूर्त आदमी। ब्लिंक ऑफ एन आई हो गया तुरंत। ब्लू ब्लड कहेंगे कुलीन या संभ्रांत या जो राजघराने से रहेंगे उसे ब्लू ब्लड कहते हैं। या बोल्ड फ्रॉम द ब्लू में होता है अचानक कोई चीज़ होना अचानक हो गया उसे बोल्ड फ्रॉम द ब्लू कहेंगे। अनएक्सपेक्टेड कहेंगे। अनएक्सपेक्टेड को कहेंगे ब्लू बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। बोर्न ऑफ कंटेंशन में ना विवाद का विषय विवाद का कारण। मेक बोथ एंड्स मीट में रोजी रोटी कमाने को कहेंगे मेक बोथ एंड्स मीट। बॉटम लाइन हो गया निष्कर्ष। ब्रेड एंड बटर कहेंगे लोगों को प्रभावित करने वाला मुद्दा। ब्रेड एंड बटर इश्यू। ब्रेक द आइस में होता है कि हिचकिचाहट त्याग कर क्या कहता है बातचीत प्रारंभ करना। ब्रिंग समवन बुक सजा देना। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स देर तक काम करके थक जाना। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल हो गया देर रात तक जाकर कड़ी मेहनत करना। ब्यूरी द हैचिट में होता है पुरानी दुश्मनी भुला देना। बाय हार्ट में पूरी तरह याद करने को बाय हार्ट कहेंगे। बाई हुक और बाई क्रुक हो गया सही या गलत किसी तरीके से। बाई लीव्स एंड बाउंड्स में होता है काफ़ी तेज़ी से। बी फेड अप विद में होता है उब जाना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट अपनी बड़ाई खुद करना। ब्लू आइड बॉय हो गए पसंदीदा विद्यार्थी। ब्लू आइड बॉय में किसी कोई पसंदीदा चीज़ है खासकर आदमी को कहते हैं वो ब्लू आइड बॉय है। कॉल स्पीड है स्पीड में होता है स्पष्ट रूप से कहना। कैरी द डे हो गया सफल होना। कास्ट एस पर्सन में होता है लांछन लगाना किसी पर कास्ट एस पर्सन कहेंगे। कैट अमंग द पिजन हो गया भाई का कारण चीज। रेनबोज हो गया असंभव काम करने की कोशिश करना। चाइल्ड्स प्ले हो गया आसान कार्य। क्लीन स्वीप स्पष्ट विजय को कहेंगे क्लीन स्वीप। क्लोज सीव में हो गया दुर्घटना से बाल बाल बचना। कॉक एंड बुल स्टोरी हो गया झूठी कहानी या मनगढ़ंत कहानी को कहेंगे कॉक एंड बुल स्टोरी। क्रोकोडाइल ट्रेल टीयर हो गया झूठी संवेदना। ये शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स या मगरमच्छ की तरह आंखें आंसू बहाने या झूठी संवेदना प्रकट करना। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क बीते हुए के बारे में व्यर्थ सोचना। अब हिंदी में बोलेंगे अब पछताई क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत को कहेंगे क्राई ओवर द स्प्लिट मिल्क बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ पछताना। कारी फेवर में होता है चापलूसी करके अपना काम निकालना। कटिंग एज हो गया प्रगतिशील होना। कैच रेड हैंडेड जिसे रंगे हाथों पकड़ने को कैच वो रंगे हाथों पकड़ा गया। ही कॉट रेड हैंडेड विंग बोलेंगे उसे। ये हो गया क्रॉस सोल्ड्स ये हो गया दुश्मनी मोल लेना। डेविल्स एडवोकेट बोलेंगे गलत या विपरीत विचारों का पक्ष लेने वाला खासकर धारा के विपरीत जाता है उसे कहेंगे डेविल्स एडवोकेट। डॉग डेज होता है गर्मी के दिन। डाउन टू द अर्थ होता है व्यवहारिक कहेंगे डाउन टू द अर्थ। ड्रॉ ए ब्लैंक प्रयास में असफल होना। डाई इन हार्नेस अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरना को कहेंगे डाई इन हार्नेस। ईगल्स आई
हो गया बहुत ध्यान से सभी चीज़ों को देखना। ईट हम्बल पाई, अपने किए के लिए क्षमा मांगना। ईट योर वर्ड्स, सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार करना कहेंगे ईट योर वर्ड्स। 11th आवर होने हो गया अंतिम क्षण। आई वॉश मतलब हो गया धोखा देना। आई ओपनर, सच्चाई उजागर करने वाले या आंखें खोल देने वाला को कहेंगे कोई चीज़। एंड इन ए फियास्को मतलब असफल हो जाना। फेस द म्यूजिक, परिणाम भुगतना। फेयर एंड स्क्वायर, ईमानदारी पूर्ण एवं स्पष्ट जीत। फेयर वेदर फ्रेंड, फेयर वेदर फ्रेंड को मिलेंगे सुख के साथी जो दुख में साथ छोड़ देते हैं उन्हें कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। फैट चांस मतलब कोई अवसर न होना, कोई अवसर नहीं। फ्यू एंड फार बिटवीन मतलब कभी कभार को कहेंगे फ्यू एंड फार बिटवीन। फिश इन ट्रबल्ड वाटर हो गया किसी संकटपूर्ण परिस्थिति में अपने लाभ का सोचना। फूट इन माउथ हो गया अतार्किक एवं शर्मनाक बात। फॉर द टाइम बिंग थोड़े समय के लिए। फोरगॉन कंक्लूजन हो गया पहले से निष्कर्ष। फाउल प्ले होता है गलत काम। फाइट टू बिटर एंड हो गया आखिरी दम तक लड़ना। फुट फाइट टूथ एंड नेल पूरे दम से लड़ना। गिफ्ट ऑफ द गेम में हो गया वाकपटुता। गो हैंड इन हैंड में हो गया साथ साथ चलना। गॉन टू द डॉग्स में पूरी तरह बर्बाद कर देना कहेंगे गॉट टू द डॉग्स। ग्रीस समवंस पाम हो गया घूस देने को कहेंगे रिश्वत देने को ग्रीस समवन पाम्स ब्राइब भी कहते हैं इसे। गेट द सैक में हो गया नौकरी से बर्खास्त होना। गिव द डेविल हिज ड्यू अपनी प्रतिद्वंदी को की प्रशंसा करने को कहेंगे जो अपना प्रतिद्वंदी है उसे गिव द डेविल हिज ड्यू कहेंगे। हैंड टू माउथ में बहुत करीबी। हैवी हैंडेड में दमनकारी तरीका। हिट द बुल्स आई मैंने सटीक। होल्ड वाटर में सही एवं तार्किक होना। होप अगेंस्ट होप में निराशाजनक इस परिस्थिति। हॉर्नेस्ट नेस्ट हो गया हॉर्नेट हॉर्नेट्स हो गया हॉर्नेट्स नेक्स्ट हो गया हॉर्नेट्स नेस्ट हो गया बहुत बड़ी समस्या। यू एंड क्राई में व्यर्थ का शोरगुल। हैव द लास्ट ड्रॉप ना सफल होना अंत में। हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर में एक ही साथ बहुत सारे काम हाथ में लेना। आइस ऑन द केक में सोने पर सुहागा। इन अ फिक्स में होता है दुविधा में। इन अ फ्लैश तुरंत। इन अ नट सेल में संक्षेप में। इन ब्रॉड डे लाइट हो गया दिन दहाड़े। इन कोल्ड ब्लडेड हो गया क्रूरता से किया गया अपराध। इन हाई स्पिरिट ये हो गया खुशी में। इन हॉट वाटर वाटर हो गया संकटपूर्ण स्थिति में। इन टेंडम में हो गया एक साथ। इन द लॉन्ग रन हो गया अंत में। इनस एंड आउट्स मतलब पक्ष विपक्ष। जंप ऑन द बैंड वैगन किसी लोकप्रिय चीज़ का अंधा अनुसरण। जंप टू द कंक्लूजन हो गया जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचना को जंप टू द कंक्लूजन। कीप अब्रेस्ट ऑफ किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ के साथ साथ चलना। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मुश्किल से गुजर बसर करने को कहेंगे कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप एट आर्म्स लेंथ दूर रहना। किन एंड किथ एंड किन को बोलेंगे नज़दीकी रिश्तेदार। कीप इन डार्क हो गया संशय में रखना है किसी को दुविधा में रखना। लैम डक में हो गया संकट में। लैब डॉग में हो गया लाभ लाभ के लिए दूसरों की चापलूसी करने वाले को कहेंगे लैब डॉग। लार्जर देन लाइफ में हो गया प्रभावशाली। लॉफिंग स्टॉक में हो गया मजाक का हंसी का पात्र या मजाक का विषय हंसी का पात्र भी कहेंगे लॉफिंग स्टॉक हो गया। लीव इन द लर्स हो गया संकट में किसी का साथ छोड़ देने को कहेंगे लीव इन द लर्स। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट अपनी ऐसी प्रशंसा जो वास्तव में आलोचना हो। लैंड ए एयर ध्यान से सुनना। लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स बीती बातों को भुला देना। जो हुआ सो हुआ समझ लो जो गया सो गया। लेट द कैट आउट ऑफ बैग रहस्य बता देना। लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे समान अवसर। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल ये हो गया संकट की आशा में आशा की किरण संकट में आशा की किरण। लाइन्स शेयर हो गया सबसे बड़ा हिस्सा। लिप सर्विस हो में दिखावे के लिए जैसे कहेंगे कि करप्शन के खिलाफ ये लिप सर्विस कर रहे हैं तो कहेंगे लिप सर्विस को दिखावे के लिए आधारित सहानुभूति। लाइव वायर मन होता अति सक्रिय। लॉक हॉर्न हो गया झगड़ा करने को कहेंगे लॉक हॉर्न। लॉन्ग शॉर्ट में हो गया सफलता की बहुत कम संभावना। लूज योर हेड में होता अचानक क्रोधित हो जाना।
मेक अ मिंट में होता है खूब धन कमाने को कहेंगे मेक अ मिंट। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल, ये कहेंगे तिल का ताड़ बनाना। मेक हेडवे, प्रगति करना। मेक नो बोन्स अबाउट इट, बात को सीधे सीधे बता देना। मैन ऑफ लेटर्स कहेंगे ज्ञानी। मैन ऑफ मीन्स हो गया धनी। मैन ऑफ स्ट्रॉ हो गया आसानी से प्रभावित होने वाला। मिस द बोट हो गया अवसर का लाभ नहीं उठा पाना। मूव हेवन एंड अर्थ हो गया सभी संभव प्रयास करना। मस्ट एडो अबाउट नथिंग, बेकार बात के लिए चहल पहल करना। मर्सलिंगिंग कहेंगे गलत आरोप। मेड इन स्पीच को हो गया पहला भाषण को कहेंगे मेड इन स्पीच है इसका, जैसे फर्स्ट भाषण को कहेंगे। नील इन द कॉफिन, किसी के पतन का कारण। नील बाइटर हो गया रोमांचक, जैसे कहेंगे नील बाइटर मैच या तो उसे रोमांचक को नील बाइटर हो गया। नेक एंड नेक में एक समान स्थिति में, जैसे हम कहते हैं किसी मैच के लिए नेक एंड नेक फाइट, मतलब बराबर स्थिति में है तो उसे नेक एंड नेक कहेंगे। निप इन द बड हो गया शुरुआत में ही समाप्त करना किसी प्रतिस्पर्धा में। निटी ग्रिटी हो गया सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा या कोई समस्या को भी कहेंगे, जैसे इन द बड में किसी शुरुआत में किसी समस्या को समाप्त कर देना। निटी ग्रिटी हो गया सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। नाउ एंड देन में हो गया कभी कभार। नट्स एंड बोल्ट्स में महत्वपूर्ण भाग। नल एंड वॉइड हो गया प्रभावहीन। ऑफ कलर में बीमार। ऑफ हैंड में बिना तैयारी के। ऑन ए रोल में सफलता का दौर। ऑफ हैंड हो गया बिना तैयारी के कहीं पर जाने को कहेंगे ऑफ हैंड है वो, ही इज ऑफ हैंड। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड में सफल एवं सभी परिस्थिति अनुकूल होने को कहेंगे ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओपन बुक में होता है जिसके बारे में कोई बात छुपी न हो, ओपन बुक कहते हैं उसे। आउट ऑफ हैंड में होता है अनियंत्रित। आउट ऑफ बॉक्स कहेंगे थिंकिंग रचनात्मक एवं एकदम नया कदम। आउट एंड आउट में पूरी तरह। ओवर एंड ओवर में बार बार। ऑफ नो अवेल में निरर्थक। ऑफ एंड ऑन में कभी कभार। ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर हो गया विनाश के कगार पर। पार्ट एंड पार्सल हो गया आवश्यक जिसके बिना। पार्ट एंड पार्सल जैसे कहेंगे कि किसी चीज़ को जो इम्पोर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी उसे हुए पार्ट एंड पार्सल ऑफ। अनावश्यक। पीस ऑफ द केक में हो गया आसान। पाइप ड्रीम हो गया व्यवहारिक विचार। प्लेस सेकेंड फिडल में हो गया किसी की अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, जैसे क्रिकेट में होता है, जैसे जो सेकंड बेस्ट खेलता हूँ बेस्ट हो गया उसे कहेंगे प्ले द सेकंड फिडल। प्रो एंड कॉन्स हो गया गुण और दोष। प्ले हैवॉक में हो गया विनाश करना। रेनिंग कैट एंड डॉग्स हो गया कैट्स एंड डॉग हो गया मूसलाधार बारिश। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग हो गया ना बाहर मूसला आउटसाइड। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड, मतलब बाहर बहुत ही तेज़ या मूसलाधार बारिश हो रही है। तो रेनी डे मनोगे बुरे दिन, जब खासकर इकोनॉमिक के लिए कहेंगे रेनी डे। रेड रेस में गला काट प्रतियोगिता को कहेंगे रेड रेस। रेड कारपेट हो गया शानदार स्वागत करना किसी का, रेड कारपेट हो गया। रेड लेटर डे में हो गया महत्वपूर्ण दिन। रिव्यू द डे में हो गया किसी किए का पछतावा होना। सेकल्ड काव में हो गया सम्मानीय सम्मानीय जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती है। सेप एंड साउंड हो गया बिना क्षति पहुँचाए हुए। सैलड डेज हो गया खुशी के दिन। सेव योर स्किन अपने आप को बचाना। स्कॉट फ्री हो गया बिना सजा पाए बच जाना। सी आई टू आई सहमत होना। सो योर ट्रू कलर्स अपना रियल चरित्र या वास्तविक चरित्र दिखाना। सिट ऑन द फेंस हो गया किसी का पक्ष नहीं लेना। स्लैप ऑन योर रिस्ट मतलब बहुत हल्की सजा को कहेंगे स्लैप ऑन द रिस्ट। स्मॉल फ्राई हो गया महत्वहीन व्यक्ति। स्नेक इन द ग्रास में हो गया विश्वासघाती। स्पिल द बेन में हो गया रहस्य उजागर करना। स्पर ऑफ द मोमेंट बिना पहले सोचे तत्काल काम करना। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच में एकदम शुरू से आरंभ करना। स्टेटस को बना हो गया यथास्थिति, जैसे कहेंगे किसी चीज़ ने आर्मी या किसी ने इनकर्सन कर दिया, मतलब तो उसके लिए कहेंगे कि मतलब अपने पहले की स्थिति पर चले जाए, मतलब स्टेटस को सही कहेंगे। स्टिक टू योर गन्स अपने मत पर कायम रखना। स्ट्रेन एवरी नर्व हर संभव प्रयास करना। गो अगेंस्ट द टाइड में हो गया परंपरा के विरुद्ध जाना। स्केप गोट्स में हो गए बलि का बकरा। सो द वाइट फेदर मना कायरतापूर्ण व्यवहार करना। टेक समवन फॉर राइड धोखा देना।
टेक समवन टू टास्क मैंने डांटना। टेक द प्लंज मैंने होता है खतरे के बावजूद प्रयास करना। टॉक ऑफ द टाउन मैंने होता है चर्चा का विषय कहेंगे उसे। टीथिंग प्रॉब्लम्स हो गया शुरुआती समस्या को कहेंगे टीथिंग प्रॉब्लम्स। टाइम एंड अगेन बार बार। टिप ऑफ द आइसबर्ग में होता है किसी चीज़ का छोटा हिस्सा, जैसे कोई बड़ी समस्या हो गई उसके कहेंगे कि टिप ऑफ द आइसबर्ग। टर्न ए ब्लाइंड आई हो गया अनदेखा कर देना। टर्न ए डीफ ईयर में अनसुना कर देना। टर्न ए न्यू लीफ में हो गया एकदम नया काम शुरू करना। टेक इनटू अकाउंट विचार करना। अंडर फायर हो गया आलोचना के घेरे में। अंडर द टेबल घूस। अप इन द एयर अनिश्चित। अपर क्रस्ट उच्च वर्ग के सहयोग इस वर्ग के लोग। अंडर ए क्लाउड मैंने संदेह के घेरे में। अप्स एंड डाउन मैंने होता है उतार चढ़ाव। विशियस सर्कल हो गया कुचक्र। वेक अप कॉल मैंने होता खतरे की चेतावनी। वेदर स्टॉर्म मैंने संकटपूर्ण परिस्थिति से सफलतापूर्वक जूझना। वाइट एलिफेंट ऐसी फालतू चीज़ जो सिर्फ खर्चे का कारण हो। वाइल्ड गूस चीज मैंने निरर्थक प्रयास को कहेंगे वाइल्ड गूस चीज। विद फ्लाइंग कलर्स मैंने होता सफलतापूर्वक अच्छे जैसे हम कहेंगे कि वो अच्छे नंबरों से पास हो गया। ही पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स कहेंगे। जीरो टॉलरेंस बिल्कुल भी सहन न करना किसी चीज़ को, जैसे करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस का प्रयोग करते हैं। करप्शन के लिए उनकी पॉलिसी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस वाली है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया idioms एंड फ्रेजेस के बारे में। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel and like, share and comment on this video.